अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन, यानी कि हम नंबर्स को जमा करेंगे कि जब हम नंबर को जमा कर लेते हैं तो क्या आंसर आता है। हमने एडिशन पहले भी की हुई है। आज हम एडिशन करने वाले हैं 5 डिजिट्स के साथ, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। और एडिशन को हमने करना है कैरी मेथड के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम एडिशन करते हैं तो हम अपने हाथ के जो राइट साइड होती है वहाँ से एडिशन करना स्टार्ट करते हैं, वंस की प्लेस से एडिशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। वंस प्लेस पर 9 और उसके नीचे क्या है 8। हम 9 और 8 को प्लस करेंगे। जब 9 में 8 ऐड करते हैं तो आंसर आता है 17। राइट हैंड वाला जो नंबर जो डिजिट है हम वो यहाँ पर राइट करते हैं, सेकेंड वाला डिजिट यहाँ राइट करते हैं और जो लेफ़्ट साइड पर डिजिट होता है हम उसको नेक्स्ट डिजिट के साथ कैरी में ले जाते हैं। ठीक है, हम कभी भी 2 डिजिट नंबर इकट्ठा यहाँ पर नहीं लिखते जब तक कि हमारे पास आखिरी नंबर ना आ जाए, राइट। अब हम टेंस वाले को प्लस करते हैं। जो हमारे पास कैरी में नंबर होता है हम उसको भी प्लस करते हैं। 1 + 7 8, 8 में 2 प्लस किया 10, हमारे पास फिर डबल डिजिट नंबर आया। 10 में सेकेंड नंबर कौन सा है 0 और लेफ्ट साइड पर फर्स्ट नंबर कौन सा है 1। वो नेक्स्ट नंबर में कैरी बनकर चला जाएगा 100 प्लेस पर। ओके, हमने वंस को भी देख लिया, 10 को भी डील कर लिया। अब हम 100 वाली जो प्लेस पर डिजिट्स हैं उनको प्लस करेंगे। 1 + 6 7, 7 में 6 ऐड किए तो क्या आएगा 8 9 10 11 12 13। अगेन डबल डिजिट नंबर 13। सेकेंड वन पोजीशन पर क्या है 3 और फर्स्ट वन पर यानी कि लेफ्ट साइड पर हमारे पास फिर से 1 आ गया। तो बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो हमने कैरी देना है वो 1 ही होगा, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्योंकि डबल डिजिट नंबर पे 1 ही आ रहा है तो हम 1 ही आगे लेकर जाते जा रहे हैं। 1 + 5 6, 6 में 8 प्लस किया 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 का सेकेंड डिजिट 4 और फर्स्ट डिजिट अगेन 1। तो ये 10,000 की प्लेस पर कैरी बनकर चला जाएगा। 1 + 7 8, 8 + 1 9। यहाँ पर हमारे पास सिंगल डिजिट आंसर आया है। अगर हमारे पास डबल डिजिट आता तो हम उसको पूरा लिख देते। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई भी प्लेस हमारे पास नहीं है, ये लास्ट डिजिट है। तो अब हमारे पास एक डिजिट है तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। इन 2 नंबर्स को प्लस करने के बाद जो आंसर हमारे पास आया वो है 94307। डन। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करेंगे, हॉरिजॉन्टली तरीके से। ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, तरीका दोनों का सेम होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन को इस फॉर्म में देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो इसके 2 तरीके हैं। कुछ बच्चे तो इसको रफ वर्क में ले जाके इसी तरह से इसको प्लेस देते हैं और इसको प्लस कर देते हैं। दूसरा तरीका मैं अभी आपको बताऊंगी, वो भी इजी है। आप देखिए, वंस, दोनों नंबर्स के वंस प्लेस पर जोन सा डिजिट है उसको ऑब्जर्व करें। 4 2, 4 + 2 6। हमने बिल्कुल लास्ट वाले डिजिट को प्लस किया है तो हम इसका आंसर भी लास्ट में ही लिखेंगे। अब हम इस साइड से अपनी लेफ्ट साइड पर आना शुरू करेंगे। टेंस प्लेस पर क्या है 3, यहाँ टेंस प्लेस पर क्या है 1। 3 + 1 4, राइट। हम बस हर प्लेस वाले डिजिट को उसी प्लेस वाले डिजिट में प्लस करते जाएंगे तो हमें अलग से रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आते हैं 100 प्लेस की जानिब। 100 प्लेस पर है 5 और यहाँ पर है 100 प्लेस पर 3। अगर आपको ये 1 10 100 नहीं भी याद, आप ऐसे भी देख सकते हैं 1 2 3 थर्ड नंबर पर 5 है, 1 2 3 थर्ड नंबर पर 3 है। 5 और 3 प्लस किया, आंसर आया 8। तो हमने यहाँ पर अपने 3 नंबर वाले पर 8 लिख दिया। इजी है ना। अब 1 2 3 4, 4 नंबर पर है 8,
1 2 3 4, 4 नंबर पर है 4। 8 और 4 को प्लस किया तो क्या आया 12। अब आ गया हमारे पास डबल डिजिट नंबर। अब हमने क्या करना है, क्या हम 12 इधर पूरा लिख देंगे? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ मैंने आपको बताया था कि हम एक डिजिट लिखते हैं और दूसरा डिजिट अगले नंबर के साथ कैरी दे देते हैं। हमारे पास आया 12, हमने सेकंड वाला डिजिट यहाँ पर लिखा, जो लेफ़्ट साइड पर डिजिट था हमने लेफ़्ट साइड पर कैरी में उसको राइट कर दिया है, राइट। अब है हमारे पास लास्ट डिजिट, राइट साइड से चलकर आए तो ये लास्ट डिजिट है 6 और इसका लास्ट डिजिट है 5। 6 + 5 11, 11 में ये कैरी वाला 1 प्लस किया, क्या बन गया 12। क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट मौजूद नहीं है इसलिए हम यहाँ पर 12 पूरा राइट करेंगे, बिल्कुल ऐसे। देखा बच्चों, बग़ैर रफ वर्क के, बग़ैर किसी टेंशन के हमने ये क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया है। अब आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका ये दोनों आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्लस के हवाले से वो क्लियर हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।